नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानान्तलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आद्रम आदिनाथ भगवान की, आचार्य श्री 108 समन्वय स्वामी महाराज की, आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज की, आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज हम यहाँ पर 14 क्रियाएं समझ चुके हैं। आज 15वीं क्रिया से समझेंगे। अभी हमने गर्भ की क्रिया समझी, गर्भ के समय कौन कौन सी क्रियाएं करना चाहिए, फिर जन्म के समय कौन कौन सी क्रियाएं करना चाहिए, फिर स्नान आदि क्रियाएं, मंदिर ले जाने की क्रियाएं, अष्टमूल की कर्म की क्रियाएं, मुंडन की क्रियाएं हैं, उपनयन की क्रियाएं हैं, नामकरण की क्रिया, ये सब अपने पढ़ चुके हैं। आज अपन करें ब्रतचर्या क्रिया। पहले जब समय था, पहले समय बच्चे को पढ़ाने के लिए जब लेके जाते थे तो आश्रमों में छोड़ देते थे। गुरुकुल होते थे, गुरुकुल। तो उपनयन करा के, उसका मुंडन आदि संस्कार करा के, उपनयन करा के उसको गुरुकुल में छोड़ दिया था। तो गुरुकुल में जब तक बच्चा पढ़ता था तब तक व्रतों के साथ पढ़ता था। किसके साथ? व्रत लेके, ब्रह्मचर्य व्रत के साथ व्रत ले लेता था। अष्टमूल गुण तो उसके नियम हो जाते, जनेऊ तो धारण कर ही लिया, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके वो वहाँ पर गुरुकुल में अपना अध्ययन करता। तो उसको कहते थे ब्रतचर्या नाम की क्रिया। उपनीत क्रिया के बाद गुरु साक्षी पूर्वक 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा 12 व्रतों को धारण कर विनय पूर्वक गुरु के समीप उपास का अध्ययन करता है तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। ये ब्रतचर्या नाम की क्रिया है। 12 व्रतों का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, अभी इसका कोई त्याग नहीं हो, मतलब ब्रह्मचर्य एक सीमित समय का, जब तक अध्ययन करेगा तब तक के 12 व्रत, तब तक के लिए ब्रह्मचर्य। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य नहीं है उसका, पूर्ण रूप से व्रत नहीं है। 12 व्रतों का अभ्यास में पालन करता रहेगा, और ब्रह्मचर्य का भी 14 साल, 15 साल, 18 साल, जितने साल तक वो वहाँ पर आश्रम में पढ़ेगा, 20 साल तक, 22 साल तक, तब तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। उसका नाम है ब्रतचर्या नाम की क्रिया। विद्याध्ययन समाप्ति के बाद 12 से 16 वर्ष की अवस्था के अध्ययन के लिए गहन किए गए व्रतों का गुरु साक्षीपूर्वक त्याग करना। पहले तो क्या था, गहन किया, 5 साल में उसका सबसे पहले अक्षर से लिखना शुरू किया, उसने आ ऊ लिखना शुरू किया। उसी समय उसको गुरुकुल में डाल दिया। 8 वर्ष उसका उपनयन मुंडन संस्कार हुआ, जनेऊ पहना दी गए, उसको व्रतों के आरोपण कर दिए और ब्रह्मचर्य व्रत दे दिए गए। ये कब तक के लिए? जब तक पढ़ाई के लिए। और पढ़ाई 16 साल तक, 18 साल तक, 20 साल तक, जितने साल तक गुरुकुल में रहता है। कॉलेज के पहले लोग रहते हैं ना, अभी भी गुरुकुल चलते हैं, तो वहाँ 12वीं क्लास तक पढ़ाई होती है। 12वीं क्लास में पहुँचने में ठीक है 6 साल, 12 और 6, 17, 18 साल लग जाते, 16, 17 साल, तब तक वो ब्रह्मचर्य व्रत के साथ रहता है। उसके बाद फिर कॉलेज वगैरह में जाता है, शादी वादी होने का काम आ जाता है, जो भी घर के संभालने का। तो 12 से 16 वर्ष की अवस्था तक वहाँ पर रहता है, और गुरु ने जो व्रत दिए थे उनको फिर वहाँ पर विसर्जन किया जाता है। गुरु साक्षी पूर्वक त्याग करवाया जाता है कि ठीक है, तुम्हारा व्रत इतने साल तक का था, ये तुम्हारा व्रत अपूर्ण हुआ, तो व्रत विसर्जन नाम की क्रिया हो गई है। वहाँ पहले, इससे पहले क्या था, व्रत देने वाली क्रिया थी, व्रतचर्या नाम की क्रिया थी। व्रत में आचरण करना है अभी तुम्हें। अब कह रहे हैं व्रत का अवतरण करना, विसर्जन करना है। अब व्रत को छोड़ना, जो तुमने लिया था पढ़ाई तक के लिए, जो नियम लिया था, संकल्प लिया था, वो तुम्हारा नियम संकल्प पूर्ण हो गया। अब व्रतों को त्याग, तो गुरु साक्षी पूर्वक ही लिया था, और गुरु साक्षी पूर्वक उसका त्याग करके गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करना। अब ये आपका शिक्षक आश्रम खत्म हो गया। जो आपकी एज थी शिक्षण ग्रहण करने की, वो आपकी विद्या ग्रहण करने का जो उम्र थी वो पूर्ण हो चुकी है। अब गृहस्थ आश्रम चालू है, क्योंकि पहले उतनी समय में 16-18 साल में ठीक परिपक्व हो जाते थे। तो अब जैसे आजकल 20-21 साल में परिपक्व हो जाते हैं, 20 से पढ़ाई करते हैं, तो उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है व्यक्ति। शादी करके गृहस्थ आश्रम में 21 साल तक अच्छे से पढ़ाई करता है, 22 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम की ओर बढ़ता है। तो तब तक के लिए उसका नियम था। उसके बाद अब ये गुरु साक्षी पूर्वक वो ग्रहण किए व्रतों को त्याग कराकर गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कराता है। ये व्रत अवतरण नाम की क्रिया है। अब आ गई, अब गृहस्थ में कैसे नहीं, शादी आदि होगी, शादी करना पड़ेगा, तब तो गृहस्थ आश्रम जीवन चलेगा। तो आचार्य उनका या तो ऋषि बनो, नहीं तो कृषि करो, या तो ऋषि बनो, नहीं तो ऋषि नहीं बन पाए तो अच्छे श्रावक बनो।
और बढ़िया शादी करा को उत्तम संतान को जन्म दो, साधुओं को आहार दान दो, उनकी सेवा करो, अच्छा श्रावक, बीच के मत बन के रहो, ना मुनि में है ना श्रावक में, ऐसे बन के नहीं रहना। सुना क्या? ना मुनि में रहे ना श्रावक में। शादी करते थे घर बच जाता, 4 बच्चे हो जाते, तो कम से कम साधुओं की सेवा करते हुए लोग। अब श्रावक बन नहीं पाए और मुनि बन नहीं रहे, तो दोनों ही धर्म को नाश कर देते उन्हें। श्रावक धर्म का भी नाश हो गया और मुनि धर्म का ही नाश हो गया। मुनि बनो तो मुनि की संख्या बढ़े, तो कम से कम मुनि धर्म बढ़ेगा आगे, और श्रावक बनो तो 4-5 बच्चे पैदा हो तो कम से कम श्रावक धर्म बढ़े। लेकिन ना तुम्हें ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, बीच ही हो गए, तो दोनों धर्म को उभय धर्म नाशी कहलाओगे। इसलिए जल्दी जल्दी निर्णय कर लो, कोई एक धर्म तो पालन करें हम, या तो ये धर्म पालन करें या वो धर्म पालन करें, पर पालन करें, बीच के नहीं रहना। नहीं तो बीच के तो वो हो जाते हैं कैसे, ना जो घोड़ा है ना गधा है। और मुनि बन गए तो अच्छे घोड़ा जैसे हो गए, मतलब स्वतंत्र हो, और गृहस्थ बन गए तो गधा जैसे 24 घंटे वजन लदा है, ले करते रहो, मेहनत करते रहो, काम करते रहो काम। गधों जैसे गृहस्थों की स्थिति क्या है? यही स्थिति है कि बोध जैसे वो जो होता है गधा, उस पर उसका मालिक उस पर वजन लादता रहता है, सामान ढोता रहता लादता रहे। ऐसे गृहस्थी के लोग उस पर वजन लादते रहते हैं, अब ये चाहिए, अब वो चाहिए, अब ये सामान खत्म हो गया, वो सामान खत्म हुआ, ये चीज़ लेके आओ, वो चीज़ लेके आओ। बेचारा लगा है मेहनत करने, कमाने में, कमा के पैसे इकट्ठा कर करके इसकी इच्छा पूर्ति कर रहा है, उसकी इच्छा पूर्ति कर रहा है, इसको पढ़ाई कराना है, इसको यहाँ भेजना है, उसको वहाँ भेजना है, तो लगा है दिन भर बस ऐसे। तो या तो गधा बन जाओ नहीं तो घोड़ा बन जाओ। अब बीच में रह गए तो खच्चर हो गया, ना वो गधे में गिनती होना है ना घोड़े में गिनती होना है। तो इसलिए अपने यहाँ पर कहा कि गृहस्थ आश्रम से, तो उसके लिए क्या रहा है, व्रत आचरण क्रिया के बाद, यानी व्रत छोड़ दिया, घर में वो व्यक्ति आ गया, उसके बाद योग जाति में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, योग जाति योग कुल होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी जाति में शादी कर ले, किसी भी कुल में, जिसकी जाति शुद्ध हो, जिसका कुल शुद्ध हो, उसी कुल जाति में उत्पन्न कन्या के साथ विवाह करना चाहिए। या उत्पन्न कन्या के साथ या उत्पन्न पुत्र के साथ ब्याह करना चाहिए। कन्या हो तो लड़के के साथ, और लड़की है लड़के के साथ, और लड़का है तो लड़की के साथ। कैसी जाति में? उच्च जाति में। उच्च जाति उच्च कुल, नीच जाति नीच कुल का नहीं होना चाहिए। योग जाति योग कुल में उत्पन्न कन्या के साथ गुरु की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा लेना है। उसके लिए भी आप शादी करने जाओ अपने बच्चों की, तो गुरु के पास पहले आज्ञा लेके जाओ कि हम अपने बच्चों की शादी करने जा रहे हैं। ये कहलाता है आपका वैवाहिक क्रिया का प्रोसीजर। गुरु के पास आएँ, उनकी आज्ञा लें, फिर किसी पवित्र स्थान पर, ऐसा नहीं कि होटल में या किसी उसमें गार्डन में, रिसोर्ट में, या फिर इधर दूसरे शहर में जाकर, सिंगापुर में, थाईलैंड में जाकर, नहीं, वैवाहिक पवित्र स्थान पर सम्य शिखर जी जाओ, महावीर जी जाओ, गिरनार जी जाओ, और भी जो पवित्र स्थल हैं उन स्थलों पर जाकर, पवित्र स्थलों में जाकर, पवित्र स्थान में जाकर वीतराग प्रभु की पूजा हवन आदि करके, भाई मंदिर में पूजा करो, हवन करो, वहीं पे बड़ी विभूति के साथ, सामान्य के लिए, तीर्थंकर के लिए, गणधर के लिए रूप 3 अग्नि की सिद्ध और सिद्ध प्रतिमा के साक्षी पर विवाह करना चाहिए। ये लोग गलत करते हैं, रात में विवाह करते हैं या मंडपों में विवाह करते, नहीं, 3 लोग के नाथ के सामने विवाह करो। आप 3 कुंड बनाए जाते हैं, केवली कुंड, तीर्थंकर कुंड, सामान्य कुंड और केवली कुंड। ये 3 कुंडों को रखकर उनके भगवान की साक्षी पूर्वक हवन करते, पूजन करते हुए फिर परिक्रमा फेरी लो। ये खुलाती शादी। ये नहीं कि वहाँ बैठ गए, मस्ती मजाक चल रही, खा रहे हैं पी रहे हैं और सब वो चल रहा है, वही शादी। वो शादी नहीं, शादी इसे कहते हैं। ये है बात है साक्षी पूर्वक, गुरु साक्षी पूर्वक, प्रभु साक्षी पूर्वक। हमने गुरु से आज्ञा लेके आए, फिर प्रभु को साक्षी पूर्वक हमने उस अग्नि के 7 फेरे लिए। कौन सी अग्नि? जो तीर्थंकर कुंड की अग्नि है, जो केवली कुंड की अग्नि है, जो सामान्य केवली कुंड की अग्नि है, उन कुंडों की अग्नि को साक्षी मानकर हम इस 7 फेरे भगवान की भक्ति पूजा कर रहे हैं। ये है, इसे आजकल लोगों जैसे कि चक्रवर्ती विवाह। ये चक्रवर्ती विवाह जिसे आज कहा जाता है ना, वो हमारे आगम पहले से है प्रक्रिया, वैवाहिक क्रिया यही थी पहले। आज प्रचलन में वापस आने लगी ये क्रिया, धीरे धीरे लोग ला रहे हैं प्रकरण में क्रिया चक्रवर्ती विवाह के नाम से। तो उसमें क्या यही है, धोती दुपट्टा पहन के, शुद्ध वस्त्र पहनकर आप आओ, मंदिर में पूजन करो, विधान करो, हवन करो, और उसी हवन को साक्षी करते हुए, भगवान की वेदी साक्षी करते हुए 7 फेरी लेना है। ये है वैवाहिक क्रिया, और इसी क्रिया को करना चाहिए जिसमें 3 अग्नि और सिद्ध प्रतिमा को साक्षी माना जाता है। इसी को चक्रवर्ती विवाह कहा जाता है। और इसको करने के बाद
फिर किसी क्षेत्र में तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने जाना चाहिए। ये पहली बार तो तीर्थ क्षेत्र में ही कर रहे हैं तो फिर टेंशन नहीं ना। तीर्थ क्षेत्र में आपने किया, तीर्थ स्थल पे आपने किया विवाह, उसके बाद उस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर लिए, स्थल हो गए, तो एक उसी में काम हो जाएगा। आगम में स्पष्ट आया कि शादी करने के तुरंत बाद 1-2 दिन बाद जैसा भी समय हो, सबसे पहले तीर्थ स्थान की वंदना करो, उसके बाद गृहस्थी का शुरुआत करो। तुरंत शुरुआत नहीं करना गृहस्थी की। 7 दिन तक पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, शादी होने के बाद 7 या 15 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, तीर्थ यात्रा करो, वंदना करो, फिर उसके बाद गृहस्थी का शुरुआत करो। आजकल तो क्या बताएं क्या क्या चल रहा है। तो इसलिए ये क्रिया कहलाती है उसकी वैवाहिक क्रिया। तो ऐसे हमें विवाह बच्चों को अपना करना चाहिए, योग जाति योग कुल को देखते हुए, भगवान को गुरु की आज्ञा लेते हुए, पवित्र स्थान पर जो स्थान पवित्र माने जाए हैं, सिद्ध क्षेत्रों, अतिशय क्षेत्रों या कोई भी ऐसा क्षेत्र जो पवित्र स्थान है, या अपने गांव कोई मंदिर हो, अपना गांव का मंदिर पवित्र, अपन सिद्ध क्षेत्र पे नहीं जा सकते तो गांव में जो मंदिर है तो अपना पवित्र स्थान है, वो मंदिर में जाकर पूजा और हवन आदि करके बड़ी विभूति के साथ, बड़ी विभूति ऐसे नहीं छोटा मोटा गाजे बाज जितना तुम खर्चा कर सक खर्चा करो, यहाँ पे करो ना, खूब बजाओ, हजारों बाजे बजवाओ यहाँ पे, अच्छे धूमधाम से पूरे सबको बुला के अच्छा सिद्ध चक्र विधान करो, बढ़िया महाविभूति के साथ शांति विधान करो, खूब गाजे बाजे के साथ संगीत के साथ खूब अच्छे अच्छे फल चढ़ाओ, अच्छी अच्छी सामग्री चढ़ाओ, मन प्रसन्न हो जाए लोगों की। ऐसी पूजा के हवन करके विभूति के साथ फिर सामान के लिए, तीर्थन के लिए और गणधर केवली रूप 3 अग्नि कुंडों को साक्षी करके, सिद्ध प्रतिमा को साक्षी करके 7 फेरे देते हुए विवाह को करना चाहिए। ये विवाह की 7वीं क्रिया है। इस तरह से आज हमने विवाह की क्रिया समझा। कल हम वर्ण लाभ कुलचर्या आदि क्रियाएं समझेंगे। इसके बाद अब क्या करना पड़ेगा, कैसे वर्ण लाभ घर को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे अब संतति को आगे बढ़ाना है, कैसे संतान को आगे बढ़ाना है, और भी क्या क्या क्रियाएं करना है वो आगे समझेंगे। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वज्रायण, नमो सब